क्या फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाले इंसान कहलाने के हकदार हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम आलम से सवाल। कहा, गज़ा में बच्चों के खून का जिम्मेदार सिर्फ इसराइल नहीं, इस पर खामोश रहने वाले भी हैं। फ़लस्तीन को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन तस्लीम किया जाए। अल-कुद्स को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब में कहा, गज़ा में मासूम बच्चे दफन हो रहे हैं और दुनिया खामोशी से तमाशा देख रही है। गज़ा में जाहरियत की सिर्फ मज़म्मत काफ़ी नहीं, बड़े मुल्क हरकत में आएँ और खून रेजी बंद कराएं। पाकिस्तानियों के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। फ़लस्तीन की सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म खिताब करने आए तो हॉल में मौजूद पाकिस्तानी, तुर्की और फ़लस्तीनी समेत कई ममालिक के वफूद का वॉकआउट। मकबूजा कश्मीर में भारत के यकतरफा इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। आलमी बरादरी को भारतीय हुकूमत का हाथ रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब। कहा, 2019 में मोदी सरकार ने यकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की। मसला कश्मीर आज भी सलामती कौंसिल की करारदादों में मौजूद है, जिनके मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलेगा। दिल्ली सरकार मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की नाकाम कोशिशें कर रही है। वज़ीर आज़म ने भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया कि किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान हुकूमत पर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। कहा, कलदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर पनाह लिए हुए हैं। अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को है कि वो सरहद पार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मौसमाती तब्दीलियाँ आलमी सतह पर अहम चैलेंज हैं। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली से खिताब में दुनिया को बताया कि मौसमाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर, लेकिन 2 साल पहले आने वाले तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। माहौलियाती तब्दीलियाँ इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज हैं। शहबाज शरीफ ने खिताब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के बाद लंदन पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी समेत दीगर भी हमरा थे। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और 2 रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान। न्यूयॉर्क में गज़ा से मुतालिक इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, अपना दिफा करना लाखों शहरियों के कत्ल का जवाज़ नहीं बनता। फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का पहला इजलास रियाद में होगा, जिसमें अमन यकीनी बनाने और मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए अमली प्लान वज़ा करेंगे। इसराइली फ़ज़ाइया का बैरूत में हिज़्बुल्लाह हेडक्वार्टर्स पर बड़ा हमला। हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों ने हमले में मोहलिक और ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। 6 इमारतें मुकम्मल तबाह। मलबे से 2 लाशों को निकाल लिया गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि बमबारी का असल हदफ हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह इमारत में मौजूद थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में हसन नसरुल्लाह महफूज रहे। हिज़्बुल्लाह का इस हवाले ताहाल कोई बयान नहीं आया। हमला जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के फ़ौरन बाद किया गया। नेतन्याहू ने खिताब में दावा किया कि वो लिबनान के हर हिस्से को निशाना बना सकते हैं। आर्मी चीफ का कराची कोर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। IT पार्क नौजवानों को आला मयार की तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुआशरे में मायूसी फैलाने वालों को कौम की इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त हुई। पाकिस्तान की मुआशी बहाली में ताउन पर चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान को IMF कर्ज की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख मौसूल होने की तस्दीक कर दी।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी। PIA निजकारी की बड़ी शर्त इल्तवा का शिकार होने पर IMF खफा। 1 अक्टूबर को PIA की निजकारी के लिए बिडिंग की यकीन दहानी के बाद अचानक 1 माह की तौसी पर सवाल उठने लगे। निजकारी के लिए निजी कंपनीज के कंसोर्शियम में पाक एथनॉल, YB होल्डिंग्स, ब्लू वर्ल्ड सिटी, आरिफ हबीब, एयर ब्लू और फ्लाई चुना शामिल। 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बिडिंग की तमाम शराइत पूरी की। अचानक बिडिंग की तारीख बढ़ाने के खिलाफ ब्लू वर्ल्ड सिटी का अदालत जाने का ऐलान। मुकर्ररा मुद्दत में दस्तावेज जमा न कराने वालों को डिस्क्वालीफाई करार देने की इस्तदा की जाएगी। निजकारी कमीशन के गैर संजीदा फैसले से स्टॉक मार्केट में PIA के शेयर्स की कीमत ₹2.09 गिर गई। नाअहली या माफिया को खुश करने की कोशिश। PIA की निजकारी में ताखीर। निजकारी कमीशन ने IMF डील खतरे में डाल दी। आलमी मालियाती इदारे को अगस्त तक निजकारी मुकम्मल कराने की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन नाकामी पर निजकारी कमीशन बोर्ड का 20 सितंबर को इजलास तलब करके 1 अक्टूबर की नई तारीख दे दी। IMF डील मंजूर होते ही निजकारी कमीशन ने बिडिंग की तारीख के लिए मजीद 1 माह की तौसी कर दी। डील चाहिए तो पहले PIA की निजकारी करो, IMF का वाज़ेह पैगाम। जो निजकारी का अमल PIA का हो रहा था और उसमें 6 कंपनीज शॉर्टलिस्ट हुई थी, जिन्होंने 25 सितंबर तक अपने फाइनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें जो कंसोर्शियम की फॉर्मेशन है वो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन में दाखिल करनी थी। और ब्लू वर्ल्ड ग्रुप जो है ये वाहिद ग्रुप है जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और 26 सितंबर को प्राइवेटाइजेशन कमीशन से सुबह से लेकर शाम तक ये पेमेंट जमा कराने की इजाज़त हम मांगते रहे बिड मनी की, और उनसे उनका NTN नंबर का तकाजा करते रहे, जबकि हमें बारहा वर्बली मना कर दिया गया कि जी आप पेमेंट जमा ना कराएं। 27 सितंबर होने से पहले 26 की रात को जो है अचानक ऐलान किया जाता है कि डेट तोसी कर दी गई है पेपर्स जमा कराने की, यानी पेपर्स जमा कराने की तारीख गुजर चुकी थी। और इसका मतलब है कि जिन बिडर्स ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए उनको असूलन डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था, या वो हो गए हुए हैं, और वो डिस्क्वालीफाई होने के बाद टाइम एक्सटेंशन दी जा रही है डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की। इसका मतलब है कि ये क्लियर मैलाफिडी है। PIA को बोली के लिए 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे किए। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर कहते हैं, बार बार इजाज़त मांगने के बावजूद निजकारी कमीशन ने बिडिंग के लिए पेश की रकम जमा कराने से रोका। दस्तावेज जमा कराने की तारीख और मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद अचानक तारीख में तौसी की गई, जिस पर अदालत जाएंगे। CEO ब्लू वर्ल्ड एविएशन मेजर रिटायर्ड मिसम रजा ने कहा कि PIA निजकारी का अमल 29 अप्रैल से शुरू हुआ। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद कंपनी है जिसने मुकर्ररा वक्त पर तमाम कवायफ जमा कराए। सिर्फ एक कंपनी जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, किसी और कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा नहीं करवाए। आपने किसी एक को ऑब्लाइज करने के लिए, जिसके पास इतनी तौफीक नहीं हुई अभी तक कि वो 50 करोड़ रुपया जमा करे, तो वो 300 अरब रुपए की एयरलाइन लेगा। ये किसके साथ खेला जा रहा है? हम अब इसमें तमाम उन अदारों को इंतबाह देते हैं जो असर रखते हैं इस मुल्क में कि इस मामले पे वो अंदर आए और इस मामले को सेटल किया जाए कि ये कौन है वो जिसके अंदर इतना तप्पड़ है और इतना जोर है कि उसने पूरे का पूरा सिस्टम प्राइवेटाइजेशन का उलट कर। तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान। शेख वकास अकरम कहते हैं, पुरअमन एहतजाज का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। सख्तियों के बावजूद अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आज़ाद अदलिया मुल्क के मुस्तकबिल की ज़ामिन है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी डिवीजन में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों और इज्तिमा के खिलाफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी। लियाकत बाग सील। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का अहमद शेरी रहमान, नवीद कमर और मुर्तज़ा वहाब पर मुश्तमिल वफ्द की सरबराह JUI से मुल्क की मजबूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PP वफ्द ने मौलाना को मुजव्वज़ा आइनी पैकेज के मुसवदे पर एतमाद में लिया। नवीद कमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ़िलहाल हमारा कोई मुसवदा तैयार नहीं हुआ, मुशावरत मुकम्मल होगी तो मुसवदा भी तैयार हो जाएगा।
आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों की समाअत 30 सितंबर के लिए मुकर्रर। कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच का हिस्सा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड से रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी के वकील की तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। केस की मजीद सुनवाई आज होगी। पीटीआई के पास सिर्फ एहतजाज है, अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर आला ने अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पूरे मुल्क की बिजली बंद करने की बड़कें लगाने वाले अली अमीन गंडापुर में हिम्मत है तो तरबेला डैम का स्विच बंद करके दिखाएं। मुशीर एतराज़ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं फैसल कुंडी अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगलियों का सहारा ले रहे हैं। पंजाब हुकूमत का थाई हुकूमत से मिलकर झींगा फार्मिंग के फ़रोग पर इत्तेफाक। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब से थाई यूनियन के वफ़द की मुलाकात। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक सूबे की ज़राअत को जदीद बनाने और फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इंकलाबी विजन का आगाज़ कर दिया। बंजर्स ज़मीनें आबाद और जदीद फार्मिंग से किसानों को तरक्की मिलेगी। शर्मिंग पर फार्मिंग के आगाज़ से $1 अरब ज़र मुबादला कमाने के अलावा हज़ारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह की जाम सादिक पुल पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कहा अगले माह मलीर एक्सप्रेस वे को रंगी कॉस वे तक कायदाबाद का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 77 अरब रुपए की लागत से कराची में नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। कराची में पानी चोरी रोकने के लिए पहले फेज में छोटे कस्टमर्स के लिए मीटर लगाए जाएंगे। बड़े कस्टमर्स की बारी बाद में आएगी। मुहाजिरिज्म का नारा लगाने वालों ने सबसे ज्यादा मुहाजिरों का लहू बहाया। वडेरा शाही और शहरी जागीरदारी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब। सिंध में हजारों की तादाद में घुसट स्कूल हैं। सिंध हुकूमत अपने लोगों का हक मा रही है। अब सिंधी और मुहाजिर कार्ड नहीं चलेगा। 77 साल से अवाम का खून चूसने वाले तबके से निजात दिलाएंगे। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज का जाली मुकाबले में कत्ल का मुकदमा दर्ज। DIG जावेद जिस्कानी, SSP चौधरी असद, SSP आसिफ रजा और मौलवी उमर जान सरहंदी नामजद। मुकदमा सरकार की मुद्दत में मीरपुर खास थाना संदड़ी में दर्ज किया गया। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 1 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। पंजाब की मिलें 64,000 टन चीनी बरामद कर सकेंगी। केन कमिश्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा 4,357 टन चीनी रहीम यार खान की हमजा शुगर मिल बरामद करेगी। सिंध की शुगर मिलें 30,000 टन, खैबर पख्तूनख्वा की मिलें 6,000 टन चीनी बरामद कर सकेंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब ने MD कैट 2024 के नताइज जारी कर दिए। 56,519 उम्मीदवारों ने शिरकत की। पहले दोनों पोजीशन से तालिबात ले उड़ी। पहले नंबर पर आने वाली तालिबा ने 200 में से 199 नंबर हासिल किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट का नताइज जारी करने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आउट ऑफ सिलेबस सवालात पर यूनिवर्सिटी के तलबा की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने ZAB यूनिवर्सिटी के नताइज को अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत कर दिया। शहर कायद में रात गए वारदातें मामूल बन गई। औरंगी टाउन में गुलशन बहार में फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। केमाड़ी मसान चौक में गोली लगने से शहरी जख्मी हो गया। सुपर हाईवे नूर खान गोट में लेन देन का तनाज़े पर झगड़ा। छुरी के वार से 2 अफराद जख्मी।